आप सभी को फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 5.3 है। 5.3 में आपको एपी का सम निकालना है। कोई एपी में दिया रहेगा, उसका सम योग निकालना है, जोड़ना है। इसमें अभी तक एक फार्मूला लिखवाया था, अभी दो एक्सरसाइज में 5.1 5.2 मिला के एक फार्मूला था nth टर्न का फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मात्र एक फार्मूला से आपने पूरे चैप्टर एक्सरसाइज 1 और 2 5.1 और 5.2 लगा लिए। अब आता है 5.3 में, अगर कोई एपी में दिया हो तो उसका सम निकालिए, योग निकालिए। कर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमने 4 क्वेश्चन दिया है, चारों का योग निकालना है। हम देखेंगे, पहले हम योग का फार्मूला जानेंगे। अगर कोई समांतर श्रेणी में दिया है तो समांतर श्रेणी में दिया है तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो शायद आप नहीं लगा पाएंगे। तो आपका रहा 2 7 12, इस तरह से 2 7 12 जितना का होगा, इस तरह से 10 गो 1 2 3 इस तरह से 10 पदों तक टोटल योग कितना होगा। तो पहले तो योग का फार्मूला, तो योग का फार्मूला Sn बराबर, हम Sn से लिख दे रहे हैं। योगफल का सूत्र लिखेंगे n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप याद कीजिए, जब a और d और n मालूम हो तो ये योगफल का सूत्र लगाएंगे, और नहीं तो एक फल का एक और सूत्र लगा लीजिएगा। Sn बराबर n/2 a प्लस यल। जब लास्ट टर्न दिया हो, अंतिम पद दिया हो, या तो ये फार्मूला लगाइए या तो ये फार्मूला लगाइए। दोनों फार्मूले से हम लगा सकते हैं। तो हम पहला ही फार्मूला योग का लगाएंगे और सम निकालना। अगर कोई एपी में दिया हो, समांतर श्रेणी में दिया हो और आपसे कह दे कि 10 पद 20 पद 100 पद 1000 पदों का योगफल निकालिए, तो आप इसी पर पहले देखिए। पहला सवाल मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, पहला इसमें। अब देखिएगा आराम से आप, पहले क्या दिया, प्रथम पद क्या दिया है। ए का मान आप लोग जानते हैं, जो पहला टर्न होता है फर्स्ट टर्म, इसी को प्रथम पद कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म में ए बराबर आपका दे दिया है, कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। और देखिए कितना संख्या, कौन ऐसी फिक्स वैल्यू जो सब में जोड़ी गई है, 5 5 सब में जोड़ी गई है। या घटा के भी देख सकते हैं, 7 में से 2 घटाइए या 12 में से 7 है, तभी तो कॉमन डिफरेंस कितने का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बाबू, डी का मान कितना है, 5 का डिफरेंस है। सब में कितने का डिफरेंस है, 5 का। यन कितने पदों तक निकालना है, वो कितने टर्म निकालना है, 10। यन का मान कितना दे दिया, 10। अब आप फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला तो यही जानते हैं ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ n होगा वहाँ हम कितना भरेंगे, 10। जहाँ a होगा वहाँ 2 भरेंगे। जहाँ d होगा वहाँ कितना भर देंगे, 5। तो आप S10 निकालना, 10 पदों का योगफल निकालना। तो n के जब कितना भरेंगे, 10/2। यहाँ चलिए 2, a के जब कितना भरेंगे, 2। यहाँ भी भरेंगे, 10 में से 1 जाएगा। यहाँ d का मान, d के जब कितना भरेंगे बाबू, d के जब आप 5 भर दीजिए। अब चलिए 2 5 कितना हो गया, 10। यहाँ 5 हो गया। यहाँ 2 दूनी कितना हो गया बाबू, 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 9। 9 5 45। अब गुणा कर लीजिए बाबू, गुणा करेंगे, पहले जोड़ लीजिए। 45 और 4 कितना होता है बाबू, 45 4 49 होगा। गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। 9 5 45 और 5 6 को 20, 20 4 24, 245 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप ध्यान से सुनिए, ये भी एक्सरसाइज एक ही 2 फार्मूले से ख़त्म हो जाएगी। कोई भी आपको एपी में दिया है और कह दिया कि आपको सम निकालिए, योग निकालिए, कि जोड़िए 2 धन 7 धन 12 धन, ऐसे में 17, इस तरह से 5 5 का डिफरेंस, इस तरह 10 को पद लेके जोड़िए। तो आप तो जोड़ते रह जाएंगे, टाइम लगेगा। बस फर्स्ट और क्या कॉमन डिफरेंस मालूम है, कितना टर्म है उतना हम फार्मूला हमने लिख दिया है कि n पदों का योगफल एन सम ऑफ द n टर्म। तब फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है n/2a और 2a प्लस n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए डी n सब का मान भर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले के अनुसार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का पहले का ही क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहला तो मैंने लगा दिया, दूसरा पाएंगे। दूसरा में प्रथम पद जो दे दिया है, a का मान दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया -37। अब कितने का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो।
देखते जाएंगे कितना का डिफरेंस है। तो डी निकालना है तो घटा के भी लगा सकते हो। -33 में घटाना है, -37 को तो घटाएंगे तो माइनस में क्या हो प्लस। अब घटाई 37 में से 33 निकल जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं 37 प्लस है, 33 माइनस है, कितना अधिक है तो कितना है 4। हमारे डी का मान निकल गया 4। ए का मान मालूम है। कितना पद तक निकालना 12, यन भी मालूम है 12, ये भी नहीं। अब आपको 12 पदों का योगफल, तो यन की जगह पर 12 भर दीजिए फार्मूला में ले जाकर। यहाँ यन की जगह पर 12 भरिए, 12/2 लिख लीजिए। 2a, ए का मान दिया है -37 प्लस यन की जगह पर 12 -1 और डी के मान दिया है 4। यहाँ काट दीजिए 2 6 के 12, 6 बार में यहाँ 6 बच जाएगा और 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 -74 हो गया। यहाँ 74 लिख लीजिए। और क्या करना है, 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा। 12 में से 1 घटा लीजिए 11, 11 4 कितना हो जाएगा 44। कुछ नहीं करना है। अब बताइए प्लस है, ये क्या है माइनस है, माइनस अधिक है, कितना अधिक है तो आप देख लीजिए 30 अधिक है। मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ऐसा निकालना है। कितने पदों का 12 पदों का निकालना था। आंसर क्यों लिखना था। यहाँ आपका कितना हुआ, अरे 74 है, ये 44 है तो माइनस वाला अधिक है कितना 30, 30 से गुणा कर लीजिए 36 18 -180, 180 आपका आंसर हो गया। 12 पदों का योगफल 180 आया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का ही तीसरा। तीसरा क्या दिया, ध्यान से सुनेंगे। तीसरे में दिया है ए का मान दे दिया है, प्रथम पद दे दिया है ए बराबर दे दिया है 0.6। कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, या पता कीजिए कितना इसमें जोड़ा गया है प्रत्येक में। तो 1.1 जोड़ा गया तभी तो 1.7 हो गया है, फिर से उसमें 1.1 जोड़ा है तो 2.8 हो गया है। कितने का डिफरेंस है, घटा के देखिएगा तो कितने का डिफरेंस आएगा 1.1, क्योंकि 1.1 हर 1.1 ऐसा फिक्स वैल्यू है जो प्रत्येक संख्या में जोड़ी गई हो। मैंने कहा कोई ऐसी संख्या जो प्रत्येक संख्या में क्या कहे जोड़ी या घटाई गई हो तो प्राप्त जो सीरीज होती है वो समांतर श्रेणी में होती है। तो ये समांतर श्रेणी में है। और कितने का डिफरेंस है तो 1.1 का डिफरेंस है। घटा लीजिए 1 दशमलव क्या करेंगे 1.7 में से आप 0.6 घटाएंगे तो 7 में 6 जाए 1 1.1 ही तो आएगा। आप घटा भी लीजिएगा कहीं किनारे तो इतना आ जाएगा। अब चलिए हमारा यन टोटल कितने पदों तक कहा है, तो यन जब बराबर दे दिया है 100 पदों तक। फार्मूला फिर से वही लिखेंगे, यस Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप लिख लेंगे बार बार, जब भी लगाएंगे तो जरूर लिखिएगा। तो हमको 100 पदों का, तो यन के जगह पर क्या भरना है 100, यहाँ यन के जगह पर 100/2, यहाँ 2a एक जगह पर 0.6 प्लस यहाँ यन के जगह पर 100 - 1 और डी का मान आपका 1.1। यहाँ काट लीजिए, यहाँ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50, हाई हो जाएगा 6 दूनी 12, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। हाई हो गया कितना 100 में से एक जगह 99 आएगा। 99 में आप किससे गुणा करेंगे, अरे 100 में से 1 घटाएंगे 99 और 99 में 1.1 से गुणा कर लीजिए। गुणा कर लीजिएगा 11 9 99 का 9, 11 9 99 और 99 और 9 कितना हो जाएगा 108 और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आप इस तरह करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आपका 108.9। अब जोड़ लीजिए और 50 से गुणा कर लीजिए। 50 यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है जोड़ लीजिए, आपको जोड़ना आता है। क्या है यहाँ 9 2 11 के 1, 8 1 9 हासिल 1 बचा 10 1 और क्या होगा 1, आपका हो जाएगा 110 और दशमलव, यहाँ दशमलव लगा के तब लिखिए कितना हो जाएगा 110.1। अब गुणा करना आपको आता है, गुणा कर लीजिए। गुणा आराम से कीजिए, पहले जीरो को छोड़ दीजिए। 5 × 5 0, 5 × 5 5 × 5 एगो जीरो और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 5505। ये आपका आंसर हो गया।
एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, पहले देखिएगा मैं किस तरह बताऊं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में प्रथम पद दे दिया है 0, फर्स्ट टर्म जो है ए का मान दे दिया है 0.6। कितने का डिफरेंस है, तो 1.7 में इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंस है। ऑफलाइन वालों के लिए तो फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं, वीडियो को जाकर देख लीजिए। वीडियो जाकर देखेंगे तो एक बार और आपका रिपीट हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे। आप एक बार लगाएंगे नहीं, जब तक कापी पर लगाएंगे नहीं, केवल समझा कर ही, केवल दिमाग में ही रह जाए, कापी पर लिखने की जब लिखे जाएंगे तो भूल जाएंगे। दिमाग में भी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक नोट्स भी बनाते चलिए। इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया 0.6, कितने का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, किसी में से घटा लीजिए, 1.1 का डिफरेंस है। कितने पदों तक, 100 पदों तक निकालना है। तो यन की जगह पर 100 भरेंगे। आप बहुत बदमाश हो गए, आप आपके इतना न निशाचर आदमी न पूरी धरती पर खोज लो तो कोई नहीं मिलेगा। यन की जगह पर 100 दिया है, यन की जगह पर हमने 100 भर दिया। 2a की जगह पर इतना दिया है, यहाँ n-1, तो यन की जगह पर 100 दिया, 100 - 1, 100 में से एक जगह 99, 99 में 1.1 हमने किनारे गुणा किया था 99 में 1.1 से, तो 11 9 बचा था, 11 99, 99 9 108 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो वही इतना आया था। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 110.1 आएगा। अब 110.1 में इससे 5 से गुणा कर ली, 50 से गुणा किया, हमारा इतना आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 5505। ये हमारा योगफल हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा लग गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे पर। अब चलेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, सॉल्व करने चल रहे। चौथा में क्या सॉल्व कर रहे हैं देखिएगा। चौथे में दिया है प्रथम पद दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, ए का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया 1/15, 1/15 ए का मान दे दिया। कितने का डिफरेंस होगा हमको नहीं मालूम है। इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको घटाइए। अब सभी लोग कक्षा 6 7 8 में डिफरेंस वाला तो फ्रैक्शन वाला तो सवाल बेखूबी से पढ़े होंगे। 1/12 है, 1/12 में हमको सब्ट्रैक्ट करना है 1/15, 1/15 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमको 15 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, 15 दिया है तो नीचे का एलसीएम निकाल, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तीछा तीछी गुणा करते हैं, या तो लॉसो निकालते हैं। सबसे बढ़िया है इसका लॉसो निकाल लीजिए, 12 और 15 का लॉसो निकाल लीजिए। अब नहीं अगर लॉसो निकालना आता है तो तीछा गुणा करना पड़ेगा, आप पर निर्भर करता है। आप तीछा तीछी गुणा करके लगा सकते हैं या लॉसो निकाल के, तीछे तीछी गुणा कर लीजिए मन करे तो। 15 कम 15 और 12 कम 12 और नीचे 15 में 12 से गुणा करेंगे 180, गुणा कर लीजिए। 15 में 12 घटाएंगे, 15 में 12 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3/180, कट जाएगा, काट दीजिए, 3 छक्के 18, तो आपका डी का मान आ जाएगा 1/60। डी का मान मालूम में है। टोटल 11 पदों का निकालना है, पदों की संख्या दे दिया है, यन का मान दे दिया है, ई का मान 11 दिया। आप फार्मूले में भर दीजिए, फार्मूले में क्या है, 11 पदों का निकालना है। यन की जगह पर 11, 11/2, 2a, ए का मान पहले से दिया 1/15 प्लस यन की जगह पर 11 - 1 और डी की जगह पर 1/60। कुछ नहीं करना है, यहाँ देखेंगे हम 11 पदों का योगफल निकालना है तो 11/2, यहाँ चलिए 2 का 2/15 प्लस 10 में से 11 में से एक जाएगा 10 अगुणे 1/60 है, 10 छक्के 60। आपका बचा कितना, 11/2, 2/15 प्लस 1/6। लॉसो निकाल लीजिए, लॉसो निकालना आता है आपको, नहीं लॉसो है तो तीसरा तीसरी गुणा किया, चाहे लॉसो निकाल लीजिए। 15 और 6 का लॉसो निकालेंगे तो 30 होगा। कितना आएगा, 30। 15 और 6 का लॉसो 30 होता है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा तब नीचे 30 होगा, तो 2 दूनी ऊपर हो गया 4। यहाँ 6 × 5 = 30, 5 से ऊपर नीचे गुणा करना 5 और सबके नीचे हो गया 30। आपका कितना हो गया, 11/2, ये हो जाएगा 4 × 5 = 9 और 9 कितना हो गया 30। गुणा कर लीजिए, 11 × 9 99 है, 30 से कट जाएगा, काट लीजिए, पहले छोटा कर लीजिए। 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 30।
ऊपर गुणा कर लिए 11 तिहाई 33 और नीचे 10 दूना कितना होगा 20। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन मैंने दिया था, पट्टा में सिंपल में दिया था, अभी उसी तरह चाहे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और चाहे आप 11 पदों का योगफल आप लिख सकते हैं 33/20 आपका आंसर। चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में 20 से भाग दे दीजिएगा 33 से, तो आपका हो जाएगा 1 सही 13/20 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपका प्रथम पद दे दिया था, कितने का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटा लिए, डिफरेंस मालूम चल गया। टोटल 11 पदों का यन के जब 11, फार्मूला यन के जब 11 भर दीजिए, ए के जब ए की वैल्यू और डी के जब डी और यन के जब यन, सब की वैल्यू भर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कक्षा 6, 7, 8 में आपको कैलकुलेशन फ्रैक्शन का सवाल लगाने के लिए बताई जाती है, तो ये आप लगा सकते हैं आराम से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। पहले का चौथा हुआ। मैंने यह पहला क्वेश्चन फाइनल किया आज के क्लास में। फिर से अगले क्लास में मैं पहला के बाद दूसरे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।